हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो प्रोनाउन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। विद काइंड्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज से हम बेटा इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स डू द फर्स्ट एक्सरसाइज। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी पर्सनल प्रोनाउन की है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। इसमें देखिए बेटा कि द बर्ड्स फ्लू ओवर द हाउस, डिड द चिल्ड्रन सी। किसको देख किसकी बात की गई है यहाँ पर कि डिड द चिल्ड्रन सी, यानी पक्षी जो है घर के ऊपर से उड़ रहे हैं। तो क्या बच्चों ने देखा? किसको देखा? दैम। यहाँ पर जो दैम यूज किया गया है बेटा ये बर्ड्स के लिए यूज किया गया है। नो। अब यहाँ पर जो दे यूज किया गया है ये चिल्ड्रन के यूज किया गया है। नो दे डिड नॉट सी दैम। ठीक है कि नहीं उन्होंने किसने? बच्चों ने उन्हें नहीं देखा। उन्हें किसे? दैम, बर्ड्स को। ठीक, नेक्स्ट है हमारा द टीचर सेड टू शीला प्लीज़ टेल ऑल द गर्ल्स टू कम इनटू द रूम इमीडिएटली बिकॉज। क्योंकि टीचर ने जो है शीला से कहा कि प्लीज़ सभी बच्चों को बता दो और वो जल्दी से जल्दी क्लास में आए। बिकॉज क्योंकि अब यहाँ पर वॉन्ट टू टीच पढ़ाना चाहती थी। कौन पढ़ाना चाहती थी? शीला। तो अब यहाँ पर शीला का जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या आएगा? शी आएगा। तो शी वांट टू टीच देम। देम किसके लिए? यहाँ पर बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, गर्ल्स के लिए। द पीपल सेड टू द टीचर सर। बच्चों ने यानी शिष्यों ने कहा। अब शिष्य बहुत सारे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी वॉन्ट किसे? सर से, तो यू आ जाएगा सर के जगह पर। तो वी वॉन्ट यू टू टीच अस। अस किसके लिए? बच्चों के लिए है। द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। द टीचर सेड टू रमन। टीचर अब रमन से बात कर रहा है कि वाई आर यू। यू किसके लिए है? यहाँ पर रमन के लिए। लेट अगेन डिडंट यू फिर रमन के लिए है। टेल मी, ये मी आया है टीचर के लिए। ठीक है, डिडंट यू टेल मी टू कम टू स्कूल इन टाइम। रमन सेड, अब रमन बोल रहा है आई एम सॉरी। आई किसके लिए? रमन के लिए यूज हुआ है। आई एम लेट, फिर आई रमन के लिए यूज हुआ है। सर प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, रमन के लिए यूज हुआ है मी दिस टाइम। ओके, नेक्स्ट है द किंग सेड टू द क्वीन प्लीज़ टेक दीज ज्वेल्स एंड पुट दैम। दैम किसके लिए यूज है बेटा? ये ज्वेल्स यानी जो ज्वेलरी है उसके लिए यूज हुआ है। केयरफुली इन अ बॉक्स देन कम बैक टू मी। मी किसने? राजा ने कहा रानी से कि फिर मेरे पास वापस आना। तो ये मी किसके लिए? राजा के लिए यूज हुआ है। एंड आई भी राजा के लिए यूज है। विल टेल यू क्वीन के लिए। वाई यू फिर से क्वीन के लिए है। मस्ट कीप दैम। अब ये दैम यूज किया गया है बेटा ज्वेलरी के लिए, ज्वेल्स के लिए, तो केयरफुली। ओके, नेक्स्ट है हमारी अब एक्सरसाइज बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो एक्सरसाइज 2 है, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से विच आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड विच आर एम्फेसाइजिंग। तो द बॉयज़ हिट देमसेल्व्स। बेटा मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं देमसेल्व, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, जब ये ऑब्जेक्ट में आते हैं तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है। और जब ये वर्ब से पहले आते हैं तो ये हमारी एम्फेसाइज प्रोनाउन होती है, यानी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होती है। इसमें एम्फेसिस किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए। तो द बॉय हिट देमसेल्व्स यानी ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है ये, तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ यानी कैदी ने अपने आप को जो है फांसी पर लटका लिया, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस योर सेल्फ, तो ये भी हमारी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब द क्वीन हर सेल्फ केम यानी वर्ब से पहले आ रहा है ये वर्ड, तो ये अब हमारी कौन सी प्रोनाउन हो गई? एम्फेसिस प्रोनाउन होगी, एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं जिसको। केम टू सी द मैजिशियंस दे देमसेल्व्स, तो ये भी हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन हो गई। एडमिटेड देयर गिल्ट। यू योर सेल्फ आर टू ब्लेम फॉर दिस, तो योर सेल्फ आ रहा है यहाँ पर वर्ब से पहले, तो ये भी हमारी कौन सी हो गई? एम्फेटिक प्रोनाउन हो गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3 हमारी कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यानी ये जो हमें फिल करनी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन से। समटाइम्स वी डिसीव, तो वी डिसीव वी के साथ क्या आता है? आवर सेल्फ जाता है कि कभी कभी हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। शी किल्ड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में थे तो हर सेल्फ आ जाएगा यहाँ पर। द किंग हिमसेल्फ, ये हमारा क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और द किंग हिमसेल्फ वॉज देयर, राजा स्वयं वहाँ गया था। तो वॉज देयर का मतलब वॉज से पहले क्या आ रहा है? हिमसेल्फ आ रहा है, हमारे वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन होगी। द वॉल इटसेल्फ फेल, तो ये भी हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन हो गई। दे देमसेल्व्स वर प्रेजेंट देयर, देमसेल्व्स आएगा यहाँ पर, तो ये हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन हो गई बेटा।
6 है द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट में आया है हमारा, तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, ये भी ऑब्जेक्ट में है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, यानी उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया, तो ये हमारी कौन सी हो गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी वर्ब के बाद जो अगर इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हैं, अगर वर्ब से पहले आ रहे हैं तो वो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। वी अवरसेल्व्स हियर्ड हर सेइंग सो, तो ये हर्ड से पहले अवरसेल्व्स आ रहा है, तो ये हमारी कौन सी होगी, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गई। ओके, नेक्स्ट है अब हमारी एक्सरसाइज 4 डेमोन्स्ट्रेटिव की है ये, कि अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड सर्किल द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें देखिए बेटा, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताने हैं हमें। अब मैंने आपको जब समझाया था तो क्या था कि अगर जो दिस दैट दिस दोज इनके साथ नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और अगर दिस दैट दिस दोज के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो हमारे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए, दिस पेन इज़ माइन, दैट पेन इज़ योर्स, तो ये हमारे कौन से हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं ये, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है ये कौन सी है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन दिस पेन और दिस दैट पेन आ रहा है तो ये हमारे कौन से हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है बेटा। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया हमारा, ठीक। दिस इज़ हाउ यू मस्ट डू इट, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक। दीज आर मेरे एक्सक्यूजेज, तो ये दीज आर, ये भी हमारा क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ दैट नॉइज़, तो ये दैट नॉइज़, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये भी। दैट इज़ अ साउंड रूल ऑफ हेल्थ, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिस हाउस, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फिल करना है इसमें हमें। इज़ माई बुक इज़ योर्स, तो ये जाएगा दिस इज़ माई बुक, यानी पास में है कोई, तो ये मेरी किताब है और वह तुम्हारी है। दीज आर स्वीट ग्रेप्स और दोज आर सॉर, ये जो है मीठे अंगूर हैं और दूसरे जो बताए जा रहे हैं तो वो खट्टे हैं। द क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज़ बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, यानी मुंबई की अपेक्षा पंजाब का क्लाइमेट कैसा है, अच्छा है। बोथ बुक्स आर गुड, दोनों किताबें अच्छी हैं, बट दिस इज़ बेटर देन दैट, लेकिन ये जो है उससे अच्छी है। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दैट ऑफ कोलकाता, ठीक है। मुंबई की गलियों की अपेक्षा कोलकाता की जो गलियां हैं कैसी हैं, यानी कोलकाता की गलियों की अपेक्षा मुंबई की गलियां कैसी हैं, वो चौड़ी हैं। दीज आर माई पेन्स, दूर दिखे हुए तो दोज आर योर्स, ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अब हमारी इनडेफिनिट प्रोनाउन वाली। अब है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन तो ठीक है बेटा, आज इतना ही है। आज हम केवल फिफ्थ एक्सरसाइज तक ही करेंगे, कल फिर हम आपको 6 से आगे करवाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।